प्रदेश सरकार की बिना भेदभाव के पुलिस आरक्षी परीक्षा सेंध लगाने वाले बड़ी संख्या में जेल गए किसानों की समस्या कम, विपक्ष की समस्या ज्यादा मालूम पड़ती है। राज्यसभा की हम 8वीं सीट जीत रहे हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के नारायण डिग्री कॉलेज में मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में आए प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंदिर का लोकार्पण किया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, योगी जी की सरकार का असर है कि आज पुलिस आरक्षी परीक्षा में सेंध लगाने वाले हेराफेरी करने के प्रयास करने वाले बड़ी संख्या में जेल गए हैं। निष्पक्ष बिना भेदभाव जाति वर्ग धर्म के भर्ती हो रही है। जब पूछा गया आरोप है कि भाजपा सीए लाकर किसानों की समस्या से भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, तो मंत्री ने जवाब दिया, किसानों की समस्या किसानों की कम, विपक्ष की ज्यादा मालूम पड़ता। सरकार को किसानों की चिंता है, वार्ता चल रही है, शीर्ष नेतृत्व लगा है, हमें किसानों की चिंता है। हमारी पार्टी किसानों की आय दोगुनी करने को कृत संकल्प है। सपा नेता का आरोप है, भाजपा के राज्यसभा में 7 प्रत्याशी जीतेंगे, 8वें की हार निश्चित है। तो कहा, अब कुछ समय की बात है, सब सामने आ जाएगा। जब पूछा कि भाजपा से दूसरे दलों से इतने लोग आ रहे हैं, कहीं भाजपा वाले ही दूर न हो जाए, तो जवाब दिया, आज पूरे देश में भाजपा का जनसमर्थन बढ़ रहा है। जब जनमत पूरे देश में भाजपा के साथ है, भाजपा 370 सीट जीत रही है, एनडीए 400 पार जीत रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या रहा है? यही तो योगी जी का राज है। जिसने भी परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, इन्होंने भी कुछ हेराफेरी करने का प्रयास किया, वो सब लोग अपने कार्यों में सफल होने से पहले ही पुलिस की सतर्कता से, प्रशासन की सतर्कता से अपने कृत्य में सफल नहीं हो पाए और उन्होंने आज विधिवत जेल भेजने का काम किया था, कठोर कार्रवाई करने का काम किया था। आज डिम्पल जी ने आरोप लगाया है, जो बीजेपी सीए ला रही है वो किसानों को भ्रमित कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, किसानों की समस्या नहीं है, ये इन लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, इनको ज़्यादा चिंता हो रही है। किसानों के हितों के लिए, उनके फसल के उचित मूल्य के लिए, उनके सहयोग के लिए, चाहे फर्टिलाइजर की सप्लाई हो, नई टेक्निक का डेवलपमेंट हो, किसानों के हितों की पूरी चिंता हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर कर रही है। और किसान की आय दुगनी कैसे हो, इसका प्रबंधन है। किसान को बुढ़ापे में सम्मान निधि देने का भी काम किया जा रहा है और अन्य तरीके से प्रयास ये है कि हिंदुस्तान का किसान खुशहाल हो। चूँकि देश की सरकार को पता है, प्रदेश की सरकार को पता है, देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इसलिए हम लोग किसान के सम्मान में, किसान के समृद्धि में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। कतिपय लोगों के द्वारा जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे वो किसानों के द्वारा, उसका भी मुझे लगता है कि बैठ के बातचीत के द्वारा उसका भी शीघ्र समाधान होगा। आज सपा राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि भाजपा का जो 8वां प्रत्याशी राज्यसभा में आया है वो हारेगा। चलो, नाई कितने बार सामने आने वाला है, उसमें इंतजार करें। लेकिन हम समझते हैं कि आज जिस पारदर्शिता के साथ, जो आपने पहली बार शुरू की थी, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ, चाहे पुलिस की भर्ती हो, अन्य भर्तियां हों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की भर्ती का अभियान चल रहा है, उससे पहले कभी हुआ नहीं है। ये वही लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जो पहले अपने इन कुकृत्यों को सफलतम तरीके से करते रहे, लेकिन आज वही पकड़े जा रहे हैं, वही जेल जा रहे हैं। और इसमें निश्चित बात यह है कि जो योग्य है, बिना किसी जाति, बिना सामाजिक, बिना राजनीतिक भेदभाव के, निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो सुयोग्य हैं, जो दक्षता क्षमता रखते हैं, उनको भर्ती होने से कोई रोकेगा नहीं, न कोई रोक पाएगा। और जो अयोग्य हैं, उनको किसी भी बैक डोर के दरवाजे से भर्ती का काम नहीं किया सकता। ये पारदर्शिता और गुणवत्ता इसी सरकार में संभव है।